हो जाओ शुरू। सो आई वॉज टेलिंग अबाउट दिस एक्सॉन हिलॉक। डिड यू अंडरस्टैंड क्या होता है एक्सॉन हिलॉक? समझ में आया क्या आप लोगों को? बताओ जरा। क्या क्या बोला मैंने? एक्सॉन हिलॉक इज द प्लेस फ्रॉम वेयर योर एक्सॉन अराइजेस। कैन यू सी इन दिस डायग्राम, इन दिस इमेज? हाँ बच्चों बताओ मुझे। और ये सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है न्यूरॉन का। दिस इज द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द न्यूरॉन, और इसको स्टिमुलेट होने के लिए बहुत कम इलेक्ट्रिक इम्पल्स की जरूरत होती है। सो दैट इज द रीजन इट इज मोस्ट सेंसिटिव। और यहाँ पे सब इम्पल्सेस एक दूसरे के साथ में टकराते हैं या फिर ऐड हो जाते हैं। तो देर इज एडिशन ऑफ ऑल द इम्पल्सेस। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग। नाउ दिस एक्सॉन, द सिलिंड्रिकल पार्ट जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा है बच्चों, ये एंड हो रहा है यहाँ किस चीज से? कुछ ब्रांच स्ट्रक्चर से, विच यू कॉल इट एज एक्सॉन टर्मिनल, है ना? इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? एक्सॉन टर्मिनल। इज इट एक्सॉन terminal, which has some bulb-like structures, which can be called as synaptic vesicles या bulbs। ये सिनेप्टिक बल्ब है क्योंकि जहां दो न्यूरॉन साथ में आएंगे वहां पे वो गैप बनेगा जिसको हम लोग बोलते हैं सिनाप्स। नाउ इसका स्ट्रक्चर क्या होगा या इसमें क्या होता है एक्सॉन में बच्चों? तो व्हेन यू टॉक अबाउट एक्सॉन, इट कंसिस्ट्स ऑफ सम स्पेशलाइज्ड सेल्स। इसके ऊपर कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होंगे कुछ इस तरह से, और ये सेल्स को हम लोग बोलते हैं श्वान सेल्स। कैन यू सी दिस बच्चों? दीज आर द श्वान सेल्स, और दीज श्वान सेल्स दे कंटेन ए न्यूक्लियस। इसके अंदर आपको ऐसे न्यूक्लियस भी दिखेगा। so, इसी को थोड़ा सा मैं मैग्नीफाई करके आपको बताता हूँ। देखो, आ जाओ इधर बाजू में। सो व्हेन यू टॉक अबाउट structure of axon, so this axon typically consists of, इसमें आपको ये उसका मेन बॉडी है एक्सॉन का, और इसी के ऊपर अभी हमने कुछ सेल्स पढ़े। कौन से सेल्स थे वो बच्चों? दो सेल्स वेर these schwann cells, like this is one schwann cell, this is another schwann cell, और इन श्वान सेल्स के अंदर न्यूक्लियस भी होता है। दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ ए श्वान सेल। इज इट? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस बच्चों? टेल मी। तो द गैप बिटवीन दिस श्वान सेल्स इज नोन एज, ये जो श्वान सेल्स के बीच में गैप है बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं नोड ऑफ रैनवियर। नोड ऑफ रैनवियर, समझ में आ रहा है क्या? नोड ऑफ रैनवियर। एंड अब ये अंदर वाला जो पार्ट है एक्सॉन का, उसमें साइटोप्लाज्म होगा। उस साइटोप्लाज्म को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? दैट विल बी कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे? एक्सोप्लाज्म। एक्सॉन है तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्सोप्लाज्म। और बाहर इसके ये उसका मेम्ब्रेन है जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एक्सोलेमा। कुछ पल्ले पड़ रहा है बच्चों? आर यू अंडरस्टैंडिंग? प्लीज टेल मी। यस किड्स, कीप रिस्पॉन्डिंग, बोलते रहो मेरे साथ। फर्क समझ में आया? यस सर। तो ये एक्चुअली प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये है साइटोप्लाज्म। पर इसको हम लोग साइटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं बोलेंगे। मसल्स में भी ऐसे ही नाम हम लोगों ने पढ़े थे। मसल्स में सार्कोप्लाज्म वाज अ नेम फॉर साइटोप्लाज्म, एंड सार्कोलेमा वाज अ नेम फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो उसमें इसमें भी यही चीज है। ये वाले रहे आपके श्वान सेल्स विद द न्यूक्लियस। दिस इज योर श्वान सेल which contains its nucleus, and
अब इसी के अंदर वो बैक्टीरियम रहता है जो लेप्रेसी कॉज करता है। आप लोगों ने सुना है ना लेप्रेसी डिसीज, जहाँ पे न्यूरॉन्स डैमेज हो जाते हैं, मतलब ये सेल्स डैमेज हो जाते हैं, सो सेंसेशन कैरी नहीं हो पाता। एनीवेज, अब इस श्वान सेल का जो मेम्ब्रेन है ना, ये वाला बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूरीलेमा। तो कंफ्यूज हो जाते हो आप लोग इन्हीं नामों में, इसीलिए मैंने अलग से डायग्राम बनाया है आप लोगों के लिए। न्यूरीलेमा इज एक्चुअली मेम्ब्रेन ऑफ श्वान सेल। इसको हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, शीथ ऑफ श्वान सेल। वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज शीथ ऑफ श्वान सेल। इज दिस क्लियर? प्लीज टेल मी, अंडरस्टूड एवरीबडी? ये चीज आपको समझ में आई क्या? कम ऑन चिल्ड्रन, टेल मी, आर यू कॉन्फिडेंट? तो अब यही श्वान सेल्स Yes, क्या sir. तैयार करते हैं? यही श्वान सेल्स अपने क्या तैयार करते हैं बच्चों? दे प्रोड्यूस योर शीथ कॉल्ड एज ए मेडुलरी शीथ। तो एक और एंगल से इसको आप देख लो अभी बच्चों, वन मोर एंगल आई शो यू, वॉच इट। ये है आपका ट्रांसवर्स सेक्शन में क्या क्या दिखेगा। सबसे पहले उसका कोर, ये सेंटर है उसका। इस कोर के बाहर क्या दिखेगा आपको? यू विल गेट दीज रेड कलर्ड सेल्स। ये वाले सेल्स आपको यहां मिलेंगे, दिख रहे हैं ना? ये वाले सेल्स है आपके, इनको ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? वी कॉल दीज सेल्स एज अ श्वान सेल्स। क्लियर है? ये उसका न्यूक्लियस है। दिस इज अनदर एंगल आई एम शोइंग यू। अब ये तैयार करेंगे वो मेडुलरी शीथ। इट विल produce something which will be called as a medullary sheath or a myelin sheath, and that will be present around these cells। ये वाले सेल्स के अराउंड होगा यहाँ पर। अब बताओ समझ में आया कि नहीं? बोलो। ये सेल के अंदर थोड़ा गया, उसको कंसीडर करो। शैल आई डू द करेक्शन? या आप लोगों को समझ में आया था? यू वेर ओके विद दैट? क्योंकि एक सेल के अंदर चला गया, वो मैंने बराबर ड्रॉ नहीं किया था, इसलिए बच्चों। सुन रहे हो क्या आप लोग? ये वाला तो जो अभी मैंने कलर उसमें फील किया था, यू ऑल सॉ दैट, वो था माइलिन शीथ, या इट वाज अ मेडुलरी शीथ। वॉच हियर। अब बताओ, क्लियर है सब लोगों को? प्लीज टेल मी एवरीवन, कौन तैयार किया इसको? हु प्रोड्यूस्ड इट? इट वाज प्रोड्यूस्ड, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द श्वान सेल्स। इसका नाम है आपका माइलिन शीथ। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? प्लीज टेल। माइलिन शीथ, ये सेल्स का नाम क्या है? श्वान सेल्स। ठीक है, श्वान सेल्स। ये उसका न्यूक्लियस है, ये होगा कोर, सेंटर है इसका, आपके एक्सॉन का सेंटर और एक कोर। एंड ये रहा वो बॉर्डर। बॉर्डर मतलब क्या बच्चों? ये चीज है अभी एक्सोलेमा। दिस विल बी योर एक्सोलेमा। आई होप नाउ यू अंडरस्टूड दिस। ठीक है, और यहाँ नीचे रहेगा आपका न्यूरीलेमा। क्या आपको समझ में आ कहाँ है न्यूरीलेमा कहाँ है? आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल। हेलो बच्चों, लेमा, दिस इज, बाहर माइलिन शीथ होता है, नीचे न्यूरीलेमा होता है बच्चों, याद रखो। और ये ऐसा पूरा एक सेगमेंट को हम लोग बोलते हैं इंटरनोड। नोड सेगमेंट है जहां विल बी, इसको ही हम लोग बोलते हैं नोड। डिड यू अंडर? बोलो बच्चों, हाँ कि ना? Yes, sir. तो ये नोड ऑफ रैनवियर में क्या नहीं होता है बच्चों? नोड ऑफ रैनवियर में न्यू ये वाला ये नहीं होता, माइलिन शीथ नहीं होता है, वो एब्सेंट होता है। बाकी हर जगह पे वो माइलिन शीथ होगा। तो यहाँ पे माइलिन शीथ विल बी प्रेजेंट ओनली दिस मच पार्ट। ये वाला पार्ट में आपको माइलिन शीथ दिखेगा, ये वाला पार्ट में आपको माइलिन शीथ दिखेगा, और जहां पे गैप है वहां माइलिन शीथ
नहीं होएगा। अब बताओ समझ में आया क्या? मतलब ये रहा आपका नोड ऑफ रैनवियर। आर यू कॉन्फिडेंट विद दिस? प्लीज टेल मी बच्चों, क्या बोलते हो? कंफर्टेबल एवरीवन? उर्वशी बताओ, समझ में आया क्या? हाँ सर। क्लियर है? ऑल द पार्ट्स, ऑल द थिंग्स। अब इसमें जो सेंसेशन होता है आपका, जो नर्व का कंडक्शन होता है, इम्पल्स का कंडक्शन, उसके लिए दो आयन जरूरी होते हैं। हम लोगों ने थोड़ा बहुत सुना है उसके बारे में, सोडियम आयंस और पोटेशियम आयंस। तो ये अंदर बाहर मूव करते रहते हैं। तो ये सोडियम आयन और पोटेशियम आयंस यहाँ से इसको क्रॉस करके अंदर और बाहर जा सकते हैं, डिफ्यूज हो सकते हैं। जब मेडुलरी शीथ होता है तो वो डिफ्यूज नहीं होते हैं। जहां पे मेडुलरी शीथ नहीं है वहां पे वो डिफ्यूज हो रहे हैं। तो इन दिस केस व्हाट विल हैपन इज दैट ये जो इम्पल्स है वो डायरेक्टली एक नोड ऑफ रैनवियर से यहाँ जंप करेगा दूसरे नोड ऑफ रैनवियर में, लाइक दिस। आर यू गेटिंग दिस बच्चों? अगर माइलिन शीथ प्रेजेंट होगा, अगर मेडुलरी शीथ प्रेजेंट होगा, तो ये जो इम्पल्स है बच्चों, ये इम्पल्स एक नोड ऑफ रैनवियर से यहाँ से दूसरे नोड ऑफ रैनवियर में जंप करेगा, फिर यहाँ से दूसरे नोड ऑफ रैनवियर में जंप करेगा। तो इसीलिए जो माइलिनेटेड फाइबर्स होते हैं या मेडुलरी फाइबर्स होते हैं, उनका स्पीड ज्यादा होता है। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? प्लीज टेल मी किड्स, क्या आप लोगों को ये चीज समझ में आई? बोलो। Yes, कमॉन। sir, understood. और इस जंपिंग को ही हम लोग एक और नाम से जानते हैं। दिस कंडक्शन इज ओनली नोन एज सॉल्टेटरी कंडक्शन। ये जो जंपिंग हो रहा है इसके लिए एक वर्ड है, याद रखो बच्चों, सॉल्टेटरी कंडक्शन। वैसे आपको ये अगले चैप्टर में भी पढ़ना ही है, नर्वस कंट्रोल में या न्यूरल कंट्रोल में। ये वर्ड याद रखो बच्चों, सॉल्टेटरी कंडक्शन मतलब कांगारू के जंप के जैसा बड़ा बड़ा जंप, एक एक नोड ऑफ रैनवियर से दूसरे नोड ऑफ रैनवियर में। इज दिस क्लियर एवरीवन? क्या आपको ये समझ में आई चीज? प्लीज टेल मी। आगे बढ़े हम लोग? शैल आई प्रोसीड? शैल आई प्रोसीड? टेल मी किड्स। सुनो अभी। नाउ व्हेन इट कम्स टू, अभी कुछ टर्मिनोलॉजीज है। अभी ये वाला दो न्यूरॉन के बीच का गैप आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, यू नो दिस, द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स, दिस विल बी कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं इसको हम लोग बच्चों? साइनैप्स। पता है ना आपको ये साइनैप्स? अ वेरी स्मॉल माइक्रोस्कोपिक गैप, 150 नैनोमीटर साइज होगा, और ये फील हो जाएगा न्यूरो ट्रांसमीटर से। वैसे अपने को अलग चैप्टर है इसको पढ़ने के लिए, फिलहाल याद इतना याद रखो, दिस इज अ न्यूरो ट्रांसमीटर विच इज सिक्रेटेड हियर। व्हेन दैट गैप इज फिल्ड, तो इसका सेंसेशन यहाँ जाएगा। तो इसको केमिकल ट्रांसमिशन हम लोग बोलते हैं। अब इसमें कुछ आयंस भी इन्वॉल्व होते हैं। अगर मैं इसी को जूम इन करूं तो आप लोग ऐसा देख सकते हो कि ये अपना सिनेप्टिक बल्ब है। इसके अंदर कई सारे ऐसे छोटे छोटे गोले गोले होते हैं, फिल्ड विथ न्यूरो ट्रांसमीटर्स। तो अब इसके ऑपोजिट होगा आपका ये दूसरा न्यूरॉन, उसका ये है साइटोन। तो अब इसके बीच में ये हो गया आपका गैप, सिनेप्स। एम आई राइट बच्चों? तो कैन आई कॉल दिस एज प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन? इसको मैं प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन बोल सकता हूँ, है कि नहीं बच्चों? ऊपर वाला मेम्ब्रेन प्री सिनेप्टिक, कैन आई कॉल इट एज पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन? और इसी पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में बच्चों क्या दिखता है अपने को? what do you get there in the post synaptic membrane is that ये इरेज नहीं हो रहा है बच्चों, ठीक है कोई नहीं। अब इस पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में हम लोगों को मिलते हैं कुछ, क्या मिलते हैं हम लोगों को यहाँ पे? कुछ रिसेप्टर्स, जो उस न्यूरो ट्रांसमीटर को, रिसेप्टर्स। शायद ये मैंने बताया है आप लोगों को, हैव आई टोल्ड यू दिस? रुको अभी एक मिनट बच्चों, ये इरेज करना था मेरे को, रेड करना।
हाँ, आ जाओ वापस, चलो। तो क्या बोला मैंने, ये न्यूरो ट्रांसमीटर के साथ में बाइंड करने के लिए यहाँ अपने पास ये रिसेप्टर्स होंगे। तो जैसे यहाँ तक ये सेंसेशन पहुंचा अपना, वैसे ही कैल्शियम आयंस इसके अंदर घुस जाते हैं, Ca2+। द मोमेंट कैल्शियम आयन एंटर्स इनसाइड दिस बर्स्ट, क्या बर्स्ट हो जाता है, ये जो इससे भरा हुआ न्यूरोट्रांसमीटर से भरा हुआ चीज है, ये बर्स्ट हो जाएगा और ये अपना न्यूरोट्रांसमीटर इसमें रिलीज कर देगा। डिड यू गेट दिस? तो कैल्शियम आयंस आर नेसेसरी टू रिलीज दिस न्यूरोट्रांसमीटर, ये आपको याद रखना है बच्चों। समझ में आया क्या, बताओ तो। टेल मी, डिड यू गेट दिस? एंड नाउ दिस गैप विल बी फिल्ड so that impulse can move from one neuron to another neuron. Are you all listening? बोलते रहो मेरे साथ, बात करते रहो। जैनब, डिड यू हियर मी? समझ में आया क्या? यस सर, यस सर। हाँ, इसको हम लोग बोलते हैं अभी सिनेप्टिक वेसिकल्स। These things are called as a synaptic vesicles. एंड अब ये एक न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे रिलीज हुआ है, मान लो ये है एसिटाइल कोलाइन, एसिटाइल कोलिन। अब इसको दूसरा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करना, तो इसको हटाना पड़ेगा यहाँ से। तो इसको हटाने के लिए एक और एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं कोलिन स्टरेज, कोलिन स्टरेज एंजाइम, जो ये प्रीवियस न्यूरोट्रांसमीटर को हटाता है, सो दैट दिस प्लेस बिकम्स एम्प्टी फॉर न्यू न्यूरोट्रांसमीटर। आई होप यू ऑल फॉलोड दिस। समझा क्या? प्लीज टेल मी एवरीवन, ये वाली चीज समझ में आई सब लोगों को? हाँ बच्चों, इज इट क्लियर? come on, speak, say something. You are okay with this? You are comfortable with this? यस सर, कंफर्टेबल। Great. अब कुछ टर्म्स है खाली, वो सुन लो क्लासिफिकेशन से रिलेटेड, एंड देन विल फिनिश, विल स्टॉप। टर्म्स मैं बोला अभी, जैसे कि ये जो एक न्यूरॉन होता है बच्चों, वन न्यूरॉन व्हेन यू टॉक अबाउट, इट विल बी सराउंडेड बाय, या जो एक्सॉन है उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होता है, एक और मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट अराउंड एक्सॉन, उस मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं, या इवन डेंड्राइट के ऊपर भी होता है, एक्सॉन के ऊपर या फिर डेंड्राइट के ऊपर एक मेम्ब्रेन होता है, दैट विल बी कॉल्ड एज एंडोन्यूरियम। आपको ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज्ड। एंडोन्यूरियम क्या होता है ये एंडोन्यूरियम बच्चों? इट इज द मेम्ब्रेन प्रेजेंट अराउंड एक्सॉन और अराउंड डेंड्राइट, किसी के भी ऊपर हो सकता है। तो ऐसे चीज को हम लोग बोलते हैं नर्व फाइबर, जिसमें एंडोन्यूरियम है उसको हम लोग बोलेंगे नर्व फाइबर। डिड यू गेट दिस? प्लीज टेल मी बच्चों। एक्सॉन के ऊपर या डेंड्राइट के ऊपर अगर कोई मेम्ब्रेन होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे नर्व फाइबर। अगर ये नर्व फाइबर्स एक साथ में लपेटे गए हैं बाय वन कॉमन मेम्ब्रेन, कुछ पल्ले पड़ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स is wrapped inside, bundle of nerve fibers are covered by one common membrane, one common layer, उसको बोलते हैं पेरीन्यूरियम। पेरीन्यूरियम, कुछ पल्ले पड़ा क्या, बताओ मुझे बच्चों। एक एक्सॉन के अराउंड होता है एंडोन्यूरियम, तो उसको हम लोग नर्व फाइबर बोलते हैं। पूरा नर्व फाइबर का बंडल रहेगा, उसके अराउंड होता है आपका पेरीन्यूरियम। इज दिस क्लियर? अब उस बंडल को हम लोग बोलेंगे नर्व फैसिक्यूलस। क्या बोलेंगे हम लोग उसको बच्चों? नर्व फैसिक्यूलस। आर यू अंडरस्टैंडिंग बच्चा लोग? समझ में आ रहा है कि आप लोगों को? हाँ कि ना, बोलते जाओ फटाफट। नर्व फाइबर कब बोलेंगे हम लोग? एंडोन्यूरियम रहेगा उसके अराउंड। तो नर्व फैसिक्यूलस कब बोलेंगे? फैसिक्यूलस, ये फैसिक्यूलम नहीं, कब बोलेंगे हम लोग इसको? अगर उसके मतलब ये नर्व फाइबर का बंडल रहेगा, ऐसे पूरा बंडल रहेगा, ये नर्व फाइबर्स है और इनको एक कॉमन मेम्ब्रेन के अंदर ऐसे लपेटा गया है, तो वो हो गया
fasciculus. Did you get this? Please tell me. Did you get this? Please tell me, बच्चों. क्या? Yes. Or many nerve fasciculi can be covered by fasciculi. बहुत fasciculi को जो मेम्ब्रेन होता है उसकी यूरियम. 3 कौन से वाले बच्चों? पेरिन्यूरियम. क्या बताओ मुझे, प्लीज टेल मी. तो हम लोग बोलेंगे बच्चों nerve is the one which is then nerve is the one which is surrounded by fiber is the one which is surrounded endoneurium. क्या आपको ये चीज समझ में आई बच्चों? प्लीज टेल मी. हेलो, Sir, please. look at this. This is your single nerve. ये वाला single fiber है. This is your axon, which if it is surrounded by, if this axon is surrounded by one membrane, which is now called as this endoneurium. Now you understood this. This is your endoneurium. Followed or not? Right on. Or dendrite. One word. Such. Then I can say nerve fibers. Like this, like these all fibers are surrounded by one more membrane. Did you get this? So this whole bunch is called surrounding will be called as perineurium. Am I clear with this? Tell me. Yes, sir. And if there are many such bundles, if there are many such bundles, this is one bundle, this is another bundle, this is another bundle. Now you understood this. This membrane is called as a perineurium, and the bundle of these things is called as your nerve. तो ये आपका nerve है. समझ में आया क्या? बताओ मुझे बच्चों. समझ में आया क्या बच्चों? Hello, did you get this? Kids, please tell me. Yes, sir. Great. Urvashi, you followed this? Yes, sir. चलो, तो ये 3 चीजें याद रखो आप लोग. एंडोन्यूरियम क्या होता है, पेरिन्यूरियम क्या होता है, और एपिन्यूरियम क्या होता है. अब क्लासिफिकेशन में इसमें 2 टाइप्स और हम लोगों ने ऐड कर दिए हैं, जिसमें ये क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? द वन विच हैज गॉट माइलिन शीथ, दैट विल बी कॉल्ड एज अ मेडुलरी फाइबर. ठीक है, ये अगला टाइप इसमें आ जाएगा आपका. मेडुलरी फाइबर्स या माइलिनेटेड फाइबर्स. कब बोलेंगे हम लोग इनको मेडुलरी फाइबर्स? जिसमें माइलिन शीथ होता है या फिर मेडुलरी शीथ होता है, उसका स्पीड हमेशा ज्यादा होगा और उसका कलर एक्सॉन का व्हाइट होता है. एम आई क्लियर? मेडुलरी फाइबर मतलब कौन से समझ में आए? आपके व्हाइट मैटर में होते हैं वो. और उसके ऑपोजिट हो गए नॉन मेडुलरी फाइबर्स और नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स. नॉन माइलिनेटेड मतलब जिसका कलर ग्रे होगा, ये ग्रे मैटर में होते हैं, इनका स्पीड स्लो होता है. एम आई क्लियर विद दिस? प्लीज टेल मी. अब कुछ और टाइप्स आप लोगों ने सुने हुए हैं, वो देख लो. सेंसरी न्यूरॉन और एफरेंट न्यूरॉन. पता है कि आपको ये वाला? हाँ बच्चों, सेंसरी और एफरेंट, जिसका डायरेक्शन क्या होता है कंडक्शन का? फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू सीएनएस. कहां से कहां ये मैसेज लेके जाता है बच्चों? सेंस ऑर्गन से सीएनएस को. फॉलोड और नॉट? मोटर न्यूरॉन क्या होता है बच्चों? मोटर न्यूरॉन को ही हम लोग इफरेंट न्यूरॉन भी बोलते हैं. इनका डायरेक्शन ऑफ सेंसेशन कैसे होगा? ये सीएनएस से दूर लेके जाते हैं सेंसेशन, सीएनएस से इफेक्टर को. इफेक्टर मतलब क्या? जो बॉडी हमारा रिस्पॉन्स देती है वो पार्ट, वो होता है या तो मसल या फिर ग्लैंड. डिड यू गेट दिस? प्लीज टेल मी. इफेक्टर कौन होता है बच्चों? मसल और ग्लैंड. तो ये रिस्पॉन्स देगा. और आखिरी टाइप है रिले न्यूरॉन्स. रिले को ही हम लोग एसोसिएशन न्यूरॉन भी बोलते हैं. इसको ही हम न्यूरॉन, जो दोनों को एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करते हैं. सेंसरी न्यूरॉन को मोटर न्यूरॉन के साथ में कनेक्ट करते हैं. तो ये होता है आपका तीसरा टाइप. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. सेंसरी और मोटर को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रिले न्यूरॉन. एम आई क्लियर विद दिस?
हाँ बच्चा लोग बताओ मुझे, Yes, सबको sir. समझ में आया? और आखिरी टर्म है, मैंने आपको बोला था बाद में बोलूंगा, कि ये गैंग्लियन क्या होता है बच्चों। गैंग्लियन इज एक्चुअली अ ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज, रिमेंबर दिस वर्ड। Ganglion is nothing but group of cell bodies या cytons. Group of cytons is known as ganglion. यूजुअली ये अपने को पीएनएस में मिलता है, मतलब स्पाइनल कॉर्ड में ये दिखता है. दैट इज ऑल यू नीड टू रिमेंबर. एन एंड ऑफ एनिमल टिश्यूज. आई होप आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े हो ये चैप्टर, सब लोग कॉन्फिडेंट है इसके बारे में. कैन आई से दैट, कैन आई कंसिडर दैट कि यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस thoroughly and you are ready for the test, tomorrow's test? Come on children, tell me yes or no. Show your thumbs if yes then. कितने लोगों के thumbs ऊपर हैं? Zainab, only Zainab. What about other people? नहीं है? उर्वशी, scared? वाह, नील ने Yes, भी sir. हाथ ऊपर किया. Scared? You're saying yes for what? Prepared, I mean ready for the test, no? Tomorrow's test. मेरा पेपर रेडी है कल का. Shubhankar, tomorrow you're going to give test. This time not to run. Yeah, that's like a good girl, Urvashi. चलो MK, कल टेस्ट देना है, डरने का नहीं है.